तो एक बार फिर आज आपके सामने सैयद अहमद हसन सर आज आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आज हम लोगों को चैप्टर कंप्लीट करना है अपना केमिकल रिएक्शन वाला। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, आप हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जब भी कभी किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन हटता है, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन वहाँ से हटता है, वो रिएक्शन क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। या उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। एक बार बोर्ड पर देखते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको। ऑक्सीडेशन, द प्रोसेस इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अकर्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है यानी कि ऑक्सीजन लग जाता है या हाइड्रोजन हट जाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है, हट जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। दो चीजें आपको याद रखनी है। पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। पहला होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा क्या जो आपको याद रखना है वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो आपको ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए या तो आपका हाइड्रोजन वहां से हटना चाहिए। एग्जांपल लेकर देखते हैं तो वो ज्यादा आसान होगा। Cu plus O2 gives out Cu2। बैलेंसिंग करते हैं, O यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर Cu2। इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारी। अब देखिए यहाँ पर कॉपर 2 है, यहाँ पर कॉपर 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। अब आप देखिए यहाँ पर कॉपर अकेला है, कॉपर के पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया। जब कॉपर के पास ऑक्सीजन आ गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरह दूसरा पॉइंट है रिमूवल ऑफ H, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का बच्चों आप ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन हटता है, हाइड्रोजन क्या होता है, रिलीज होता है। हाइड्रोजन क्या होता है, रिलीज होता है। हाइड्रोजन हमारा उस जगह से हट जाता है। जैसे ये है आपका H2S plus Cl2 gives out HCl plus S। इस रिएक्शन में आप देखिए, अगर आप बैलेंस करना चाहें, 2 Cl है, यहाँ पर आपने 2 लगा दिया, 2 Cl 2 हाइड्रोजन, 1 S बैलेंस है। आप यहाँ पर देखिए सल्फर के पास हाइड्रोजन था, यहाँ पर सल्फर के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो सल्फर क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। सल्फर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। जिसके पास ऑक्सीजन लग जाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कि ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। अगर हमसे पूछा जाएगा यहाँ पर सल्फर क्या हुआ है, तो हम बताएंगे यहाँ पर सल्फर ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। यहाँ पर सल्फर ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन होता है सेम उसका अपोजिट होता है आपका रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सेम प्रोसेस होता है, बस क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब किसी रिएक्शन में देखिए, द प्रोसेस इन विच गेन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। यहाँ पर आप लिखेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस आर नोन एज रिडक्शन या इज नोन एज रिडक्शन।
वो प्रोसेस जिसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, वो प्रोसेस क्या कहलाते हैं? रिडक्शन कहलाते हैं। दो चीजें आपको याद रखनी है, पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये दो प्रोसेस हो रहे हैं, कहीं पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा। वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिडक्शन प्रोसेस। एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपकी ये केमिकल रिएक्शन है Cl2 plus H2S gives 2HCl plus S। तो इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पर देखिए क्लोरीन अकेला है, यहाँ पर क्लोरीन अकेला है, और यहाँ पर क्लोरीन के साथ क्या है? H है। यहाँ पर क्लोरीन के साथ क्या है? H है। तो ये क्या हो रहा है? क्लोरीन यहाँ पर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। क्लोरीन इज रिड्यूस। क्या हो रहा है? क्लोरीन इज रिड्यूस। और हमेशा याद रखिएगा, जहां पर रिडक्शन होता है वहां पर ऑक्सीडेशन भी होता है। अब इसके बाद वाले टॉपिक में आपको हम समझाते हैं। यहां पर देखिए ZnO प्लस C गिव्स आउट CO प्लस Zn। यहां पर कार्बन अकेला था, या इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए ZnO। यहां पर जिंक के साथ ऑक्सीजन था, यहां पर जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन का क्या हो गया? रिमूवल हो गया है। तो जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो, वो प्रोसेस क्या कहलाते हैं? रिडक्शन प्रोसेस कहलाते हैं। आई थिंक आपके समझ में आ गया है। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो चलिए अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? पहली बात तो इसके नाम पे आइए। पहले इसके नाम में है री, इसके नाम में ऑक्स, डी बीच में आ जाते हैं बहुत सारे लोग। तो रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही होते हैं। एक ही साथ रिडक्शन भी होता है और उसी वक्त पर ऑक्सीडेशन भी होता है। उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, वो रिएक्शन हमारी कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। आप समझ गए होंगे, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, वो रिएक्शन कहलाती है रिडॉक्स रिएक्शन। एक बार डेफिनेशन पे आते हैं। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, वो रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल है CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है, Cu के पास फिर ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और जब भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, अभी 2 मिनट पहले आपने देखा वीडियो में, उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी मौजूद है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हो रहा है गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए, जब गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है और उसी सेम रिएक्शन में ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। ये रिएक्शन कहलाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। आई थिंक आप समझ गए होंगे। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की, रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब अगर सवाल उठेगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाता कौन है, ये किसकी वजह से होते हैं, तो 2 चीज़ें होती है। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं?
जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस होते हैं, जो खुद से स्वयं से रिड्यूस हो जाते हैं अपने आप, और वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। एक बार देखते हैं आप अपनी स्क्रीन पर, देखिए बोर्ड पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस व्हिच गेट्स रिड्यूस्ड इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस व्हिच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज द रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। तो आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे, जो सब्सटेंस रिड्यूस होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे। एक एग्जांपल पे देखते हैं हम लोग, CuO plus H2 gives out Cu plus H2O। अब देखिए यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, जब ये प्रोडक्ट बना तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन इसके पास नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से हटा है। यहाँ पर देख लीजिए ऑक्सीजन हटा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। और ऑक्सीजन का यहाँ से हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। और ये कॉपर क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है। कॉपर क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है। कॉपर खुद रिड्यूस हुआ है, तो जिससे रिड्यूस हुआ है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। CuO क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। और यहाँ पर H2 है, H2 के पास यहाँ पर क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इसके पास ऐड हो गया, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और गेन ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप सभी समझदार हैं, आप सभी समझ गए होंगे। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है, और एक क्विक रिवीजन हम करा देते हैं। इस चैप्टर में आपको बताया गया है केमिकल रिएक्शन के बारे में, रिएक्टेंट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग। एक चीज़ जो छूट गई थी आपको बताने में, वो चीज़ मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन और स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है वो रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर होते हैं, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो सेटिस्फाई करती है वो रिएक्शन कहलाती है आपकी बैलेंस इक्वेशन। वो रिएक्शन क्या कहलाती है? बैलेंस इक्वेशन। और वो रिएक्शन जो बैलेंस्ड नहीं होती है, जिसके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट बराबर नहीं होते, वो रिएक्शन क्या कहलाती है आपकी? वो रिएक्शन आपकी कहलाती है स्केलेटल रिएक्शन। क्या कहलाती है? स्केलेटल रिएक्शन। तो आप एक बार देख लीजिए, द रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट बराबर होंगे वो बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। और एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन, एक अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, एक अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या कहलाएगी? स्केलेटल रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्केलेटल रिएक्शन। पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन।